ये सरकार लगभग 48 घंटों के अंदर गिर जाएगी। इनके पास 15 तारीख को जो पगड़ी पहन करके भाषण देने जाएंगे लाल किले पर, कुछ नहीं इनके पास मसाला है। इनका जो परसिमन बिल है वो भी खटाई में, FCRA बिल है वो भी खटाई में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। किसी शायर ने कहा था, राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, उठो छात्र छात्राओं, तुम्हें तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब ये सरकार के बचे खुचे दिन रह गए हैं और देश को मिलेगा पहला दलित PM मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और ये बता दिया जाएगा कि ये इंडिया गठबंधन है साहब, हम छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, किसानों के साथ और देशवासियों के साथ हैं। अरुणाचल पर कब्जा कर रहा है चीन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहे हैं। चाइना से फटी पड़ी है, सूसू निकल रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वहां के अरुणाचल के एक बच्चे ने कहा, बाय बाय इंडिया, अब हम चाइना के हिस्सा बनने जा रहे हैं। पूरा वायरल है, तमाम सोशल मीडिया पे तैर रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सरकार के बचे खुचे दिन रह गए हैं। मोदी और शाह चिंतित हैं। कैसे गिरेगी, कैसे गिरेगी? भाई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बगावत पर उतारू हैं और चिराग पासवान भी जाने की फिराक में है। लगता है कि नीतीश साहब की इतनी हिम्मत है कि मोदी का साथ छोड़ रहे हैं? एकदम एकदम। वो जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, कल छात्रों ने उसे काला झंडा दिखाया, अनपढ़ जाहिल तक बताया। तो बीजेपी में के शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ही है, नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू नाराज क्यों होंगे मोदी से? अरे भाई नाराज क्यों नहीं होंगे? उनके भी प्रदेश में छात्र हैं कि नहीं, युवा हैं कि नहीं, छात्राएं हैं कि नहीं है, तो उसका को भाजन वो क्यों बनना चाहे? गलती करे ये, लाठी चार्ज करावे ये। मीडिया में ऐसी कोई खबरें नहीं है कि नाराज हैं। अच्छा, गोदी मीडिया पे आप विश्वास कर रहे हैं? अमन चोपड़ावा को देख लीजिए, गया हुआ है। अभी एक आदिवासी का इंटरव्यू, आप आदिवासी आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम आदिवासी, ऐसा कुछ नहीं है, हम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा ने 10 बस मंगा करके वहां शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रदर्शन को जो है हिंसक प्रदर्शन में तब्दील करा दिया। बंगाल से आए हुए हैं लोग। तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार गिर जाएगी? 100% भाई। हजारों की संख्या में साधु महात्मा मंदिर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ मंडी हाउस में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भाई, जब दिन खराब होते हैं ना, तो कहा जाता है कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। से ज्ञात हुआ है कि ये सरकार लगभग 48 घंटों के अंदर गिर जाएगी। इनके पास 15 तारीख को जो पगड़ी पहन करके भाषण देने जाएंगे लाल किले पर, कुछ नहीं इनके पास मसाला है। इनका जो परसिमन बिल है वो भी खटाई में, FCRA बिल है वो भी खटाई में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। किसी शायर ने कहा था, राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, उठो छात्र छात्राओं, तुम्हें तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब ये सरकार के बचे खुचे दिन रह गए हैं और देश को मिलेगा पहला दलित PM मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और ये बता दिया जाएगा कि ये इंडिया गठबंधन है साहब, हम छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, किसानों के साथ और देशवासियों के साथ हैं। अरुणाचल पर कब्जा कर रहा है चीन, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लाल आंख दिखा रहे हैं। चाइना से फटी पड़ी है, सूसू निकल रही है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वहां के अरुणाचल के एक बच्चे ने कहा, बाय बाय इंडिया, अब हम चाइना के हिस्सा बनने जा रहे हैं।
पूरा वायरल है और तमाम सोशल मीडिया पे तैर रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सरकार के बचे खुचे दिन रह गए हैं। मोदी और शाह चिंतित हैं। कैसे गिरेगी, कैसे गिरेगी? भाई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बगावत पे उतारू हैं और चिराग पासवान भी जाने की फिराक में है। लगता है कि नीतीश साहब की इतनी हिम्मत है कि मोदी का साथ छोड़ रहे हैं? एकदम एकदम। वो जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, कॉलेज छात्रों ने उसे काला झंडा दिखाया, अनपढ़ जाहिल तक बताया, तो बीजेपी में के शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू नाराज क्यों होंगे मोदी से? अरे भाई नाराज क्यों नहीं होंगे? उनके भी प्रदेश में छात्र हैं कि नहीं, युवा हैं कि नहीं, छात्राएं हैं कि नहीं है, तो उसका को भाजन वो क्यों बनना चाहे? गलती करे ये, लाठीचार्ज करावे ये। मीडिया में ऐसी कोई खबरें नहीं है कि नाराज हैं। अच्छा, गोदी मीडिया पे आप विश्वास कर रहे हैं? अमन चोपड़ावा को देख लीजिए, गया हुआ है। अभी एक आदिवासी का इंटरव्यू, आप आदिवासी आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम आदिवासी ऐसा कुछ नहीं है, हम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा ने 10 बस मंगा करके वहां शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रदर्शन को जो है हिंसक प्रदर्शन में तब्दील करा दिया। बंगाल से आए हुए हैं लोग। तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार गिर जाएगी? 100% भाई। हजारों की संख्या में साधु महात्मा मंदिर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ मंडी हाउस में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के भाई जब दिन खराब होते हैं ना, तो कहा जाता है कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है।